बांग्लादेश ने दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान को हराकर सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान पहला और दूसरा मैच हारने के बाद आगा सुलेमान के इंटरव्यू ने सबको शर्मिंदा कर दिया। इंतहाई दिलचस्प, दिल दहला देने वाला इंटरव्यू जारी हुआ, जिसके बाद बंगाली कप्तान के इंटरव्यू ने धूम मचा दी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आगा सुलेमान का, उसके बाद बंगाली कप्तान के इंटरव्यू और आखिर पर मुकम्मल मैच की हाईलाइट्स शेयर करेंगे। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में बताना है कि पाकिस्तान लगातार मैच क्यों आ रहा है। क्या पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया, या कप्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस है, क्या वजह बनी है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बंगाली कप्तान के इंटरव्यू की बात कर लें तो उनके इंटरव्यू में कहना था कि पाकिस्तान जो भी खिलाड़ी खिलाए, ये जो भी मेहनत करे, हम कभी भी पाकिस्तान को एक मैच भी नहीं जीतने देंगे और ना ही पाकिस्तान कोई मैच जीतेगा। हमारी टीम भी अच्छी है, हमारी पिचेस भी अच्छी है और हमने जीतना भी है। जिस तरह हमने टी20 सीरीज़ पाकिस्तान को हराई है 2-0 से, अब तीसरा टी20 मैच भी हमने जीतना है। हम ऑलरेडी पहले बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि टी20 सीरीज़ के बाद हमने वनडे सीरीज़ भी पाकिस्तान को इसी तरह हराना है जैसे टी20 में हराया है। बंगाली कप्तान के इंटरव्यू में मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान को खुला चैलेंज है, अगर वो टीम में तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, कोई पिचेस चेंज करना चाहता है, अपनी मर्ज़ी कर ले, लेकिन फिर भी मैच जीतना उनके लिए मुश्किल है। उसके बाद आगा सुलेमान के इंटरव्यू में कहना था कि मैच जीतना और हारना ये कोई एक टीम नहीं मुकर्रर कर सकती कि उस टीम ने जीतना है और इसने हारना है, लेकिन हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि ये 2 मैच तो हम हार गए, अगला मैच बांग्लादेश को चैलेंज है वो जीत कर दिखाए, क्योंकि हमारी कुछ सिलेक्शन कमेटी की वजह से हम मैचेस हार रहे हैं। कुछ टीम में ऐसे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए जो कि पिछली सीरीज़ों में अच्छी परफॉर्मेंस में थे और अब उनको मौका नहीं दिया गया। हमारी ये गलती जिसकी वजह से हम ये 2 मैच हारे हैं। हम नहीं चाहता, आगा सुलेमान का इंटरव्यू में कहना था कि मैं कप्तान होने की हैसियत में ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोई भी मैच हारे, मैं पाकिस्तान को मैच जिता कर रहूँगा।